सो वंस अगेन मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस हमारे जो सेशन हमारा जो आज का सेशन है, जो कि यानी सोशल मीडिया के अंदर ही हम फेसबुक के बारे में आज स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे फेसबुक पे मास्टरी हासिल की जाए और कैसे हम फेसबुक पे ऑर्गेनिक तो हम सब जानते हैं कि कैसे फेसबुक का पेज है, फेसबुक के ऊपर हमारा आईडी क्रिएटेड है, हम वहाँ जाके अपने बर्थडे के फोटोग्राफ्स, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स और इधर उधर के इवेंट्स के न्यूज़ और वो सब शेयर करते रहते हैं। बट ऑल टुगेदर वहाँ पे बहुत सारे पेड प्रमोशंस होते हैं, तो हम अपना पेड प्रमोशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक थोड़ा सा जो है मैं फेसबुक के बारे में कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं समझा देता हूँ कि फेसबुक के ऊपर हम पेड फॉर्मेट में हम कैसे जाएंगे। जब हमारे पेड समझ में आ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक जो हम डे टू डे लाइफ में हम करते हैं उसके हिसाब से हम कर लेंगे। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इमीडिएटली। और हम अपने सेशन को जो मैं अपना एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद हम अ, आगे हम बढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर। मेरा ख्याल से आपके सामने एक मेरा स्लाइड आप लोगों के सामने आ गया होगा। मास्टरिंग फेसबुक एड मैनेजमेंट। जी जी। मेरे ख्याल से आज का ये जो टॉपिक मैंने जो डाला है, मास्टरिंग फेसबुक एड मैनेजमेंट, प्रोबेबली शायद आज और कल के ये 2 दिन के अंदर आप लोग इतना सीख लेंगे जो कि आपको अपने से करना सब कुछ आ जाएगा। यानी फेसबुक पे जितनी चीज़ें करते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट आप 60 to 70% आप इक्विप हो जाएंगे। एंड जो थोड़ा बहुत अगर बचता है वो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं या फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये समझें कि फेसबुक, जैसा मैंने कल भी बताया, फेसबुक कोई इंटरटेनमेंट का सिर्फ ये नहीं रहा। यानी फेसबुक इज नो मोर ओनली एंटरटेनमेंट चैनल, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस चैनल। तो अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें उसके ऊपर पहले हम ये समझें कि किस तरह के फंक्शनैलिटीज आते हैं, क्या आते हैं, फिर रियल टाइम सिनेरियो के अंदर हम चले जाएंगे और उसको हम देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं इस स्लाइड पे अगर मैं आया हूँ तो यहाँ पे ये है कि कोई भी एड जो फेसबुक के ऊपर क्रिएट होता है उसको हम कैंपेन कहते हैं। और एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स यानी मल्टीपल ग्रुप बनाया जाएगा जिसको एड सेट कहते हैं। ठीक है, और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स आ सकते हैं। यानी फेसबुक आपको एक कैंपेन बनाने का ऑप्शन देता है जिसके अंदर आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मोस्टली हम अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग कहते हैं, ए एंड बी टेस्टिंग कहते हैं, जहाँ के हम मल्टीपल एड्स को क्रिएट करें और उसके परफॉर्मेंस को जज करें कि हमारा कौन सा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, या कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो इस चीज को जब हम देखना शुरू करते हैं तो इसके अंदर हमारे हमारे लिए ये आता है कि हम कोई भी चीज, यानी अगर हम अपने बिजनेस के बारे में, और सबसे पहली चीज ये समझना होगा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या नॉर्मल वर्ल्ड हो, एडवर्टीजमेंट वही आदमी देता है जो कि कोई बिजनेस के अंदर होता है। इररेस्पेक्टिव कि हम इंडिविजुअली भी अगर हम करते हैं तो जो एडवर्टाइजर है उसका डिटेल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पूछता है। अगर आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देने जा रहे हैं तो वो भी पूछता है कि भाई आप अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बताएं और इसका पर्पस क्या है। तो कुछ पर्सनल क्लासिफाइड्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल और ऑफिशियल होते हैं। जो कॉर्पोरेट एड्स होते हैं उसके लिए आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी देनी ही पड़ती है, तभी जाके आप कोई एड पब्लिश कर सकते हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। उसी तरह से जब हम डिजिटल फॉर्मेट पे आते हैं और हम फेसबुक की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेसबुक हमको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। वो ऑप्शन ये है कि हम कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन इन द सेंस हाईएस्ट लेवल ऑफ एनी एड दैट यू आर क्रिएटिंग ऑन अ फेसबुक। उसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं और हर ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। एक चीज जो हम लोगों को ये समझना होगा कि सॉरी यहीं पे एक चीज जो हम लोगों को ये समझना होगा कि वो ये है कि ये एड्स जो हैं ये वेराइटी ऑफ एड्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन आप जो भी कैंपेन क्रिएट करें उसका ऑब्जेक्टिव हमको, जब हम एड क्रिएट करते हैं उसी वक्त हमको ऑब्जेक्टिव सेट करना है। इन द सेंस अगर आप कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट लेवल पे ही ये डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप सिर्फ कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं, या वॉक इन इंटरव्यू है, या प्रोडक्ट प्रमोशन है, या फ्रेंचाइजी इनवाइट कर रहे हैं, या फिर कोई और उससे मिलता जुलता चीज है। तो जैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एड के ऑब्जेक्टिव को इनिशियल लेवल पे आप डिफाइन करते हैं, तो उसी तरह से एक कैंपेन के अंदर
जितने एड्स होंगे उसका ऑब्जेक्टिव एक होगा। वो अलग अलग एड्स हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव एक होगा। इन द सेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव हमारी पॉपुलैरिटी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हमारा मैसेजिंग हो सकता है, यानी लोग हमसे चैट करें या कमेंट करें, या फिर लीड जनरेशन हो सकता है। हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी कैंपेन हम फेसबुक के ऊपर क्रिएट करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव हमको फर्स्ट लेवल पे ही डिसाइड करना है। जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने कहा कि वो विजिबिलिटी हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, वो हो सकता है, या फिर वहां पे हमारी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक आए, वो हो सकता है, या कैटलॉग सेल यानी कोई सेल हो कि पब्लिक आके वहां पे कुछ शॉपिंग करे, यानी उन्होंने क्लिक किया आपकी वेबसाइट या ऐप पे गए और वहां जाके शॉपिंग कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बिजनेस गोल या एड ऑब्जेक्टिव कह लेते हैं। नेक्स्ट लेवल जो आता है, ये एड दिखेगा किसको, उसको हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं। तो फर्स्ट आपने एड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, फिर आपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन किया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्लेसमेंट, आखिर ये एड दिखेगा कहाँ? फेसबुक के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक सिंपल एड होता है, एक वीडियो का होता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, एक फेसबुक का ही इंटीग्रेटेड फॉर्मेट इंस्टाग्राम है, वहां पे हमारा एड पब्लिश होगा। कहाँ कहाँ आप अपने ऐड को पब्लिश करना चाहते हैं, या फेसबुक पे वीडियो आता है, वीडियो के नीचे इनसाइड वीडियो जो इन वीडियो एड्स आते हैं वहां पे आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो फेसबुक आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप इन चीजों को डिफाइन करके एक्सेस करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखे या मोबाइल पे भी दिखे, आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। देन आपको ये डिफाइन करना है कि उसका बजट क्या होगा और उसका शेड्यूल क्या होगा, इन द सेंस किस टाइम पे वो रन होगा, किस दिन रन होगा, कौन सी तारीख से लेके विच डेट टू विच डेट इट विल रन। सो यू कैन शेड्यूल इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा हो गया ऑडियंस सेटअप, हो गया टारगेट ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड देन शेड्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमारा एड का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग वेरिएशन ऑफ एड्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका आपका इमेज बेस्ड एड हो सकता है, आपका वीडियो बेस्ड एड हो सकता है, आपका मिक्स ऑफ दैट हो सकता है, यानी स्लाइड शो हो सकता है, या फिर आप जो है मल्टीपल इमेजेस को आप पोस्ट कर सकते हैं कि किसी एड में एक इमेज आएगा, दूसरे एड में दूसरा इमेज आएगा, वो सारी चीजें कर सकते हैं। बट ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन मिलता है वो ये है कि आप अपने हेडिंग्स, यानी हर एड का अलग अलग टाइटल, आप एड हेडलाइंस आप दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या पता चल रही है कि हम अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीजों को कस्टमाइज करके हम तब पब्लिश कर सकते हैं, सो दैट फेसबुक उसको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आपके एड को पब्लिश करेगा। जैसे मैंने कहा कि एड ऑब्जेक्टिव जब सेट करने की बात होती है, जैसे शुरू में कहा, तो 3 लेवल हैं जिसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है कि 3 लेवल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पे देखें, जो कि मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा, कि एक तो ये है कि हमारे लिए अवेयरनेस का है, यानी अगर हम अपना कोई कैंपेन कर रहे हैं तो ये है कि वो अवेयरनेस के फॉर्मेट का होगा। यानी अवेयरनेस उसको कहते हैं कि इससे आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें या ज्यादा से ज्यादा लोग तक आपके ऐड पहुंचे। आपको इसका आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका आउटकम सिर्फ विजिबिलिटी, मोर एंड मोर पीपल शुड लुक एट योर एड दैट यस यू आर डूइंग समथिंग, आपकी कंपनी कुछ कर रही है। तो इस तरह के कैंपेन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के कैंपेन को हम अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेसबुक के अंदर 3 तरह का कैंपेन है। जो सबसे पहला कैंपेन है या एड है, यहाँ पे कैंपेन को, एड को मैं कैंपेन के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, तो वो अवेयरनेस होता है। सबसे बेसिक लेवल का एड जो फेसबुक पे रन कर सकते हैं वो अवेयरनेस कैंपेन होता है। दूसरे लेवल का जो आप देखेंगे, दूसरे लेवल का जो ऐड आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा दूसरे लेवल का जो ऐड आता है वो हमारे लिए ये है कि कंसिडरेशन, इन द सेंस हमारा ऐड हमारा ऐड जो है वो दिखे, और हमारा ऐड वो क्या 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 लेके आ सकता है। तो हमारा ऐड, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ट्रैफिक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या होगा? आपका आपका ऐड देखने के बाद जब लोग क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे, या आपने जो लिंक क्रिएट कर रखा है, या कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग आपने अपने प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन दे रखा है,
तो उस तरह के ऐड को ट्रैफिक कहते हैं। उसी का नेक्स्ट उसके बाद का जो दूसरा वर्जन है वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होगा? इंगेजमेंट में ये होता है कि लोग या तो आपके ऐड को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, या वो अलग अलग ग्रुप्स, या मतलब ये तीन चीजें लाइक, शेयर एंड कमेंट जो चीजें होती हैं उसको हम इंगेजमेंट ऐड कहते हैं। यानी यूजर आने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि जो यूजर आके आपके फेसबुक पोस्ट को लाइक, कमेंट या शेयर कर रहा है तो उसका यूजर डिटेल आपके पास आ जाता है। अब आप उसके प्रोफाइल को देख के आप चाहें तो उस तक पहुंच सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं कि यू हैव लाइक्ड माय पोस्ट, लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। और जितना ज्यादा आप एक्टिव और एग्रेसिव रहेंगे इस चीज के अंदर, उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन फास्ट होगा। उसके बाद की चीज होती है ऐप इंस्टॉलेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज है ऐप इंस्टॉलेशन। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है, अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है, यानी यू हैव एन ऐप एंड आप उसका प्रमोट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करें, तो उस तरह के ऐड को ऐप इंस्टॉलेशन कहते हैं। यानी आप फेसबुक पे उस तरह का भी ऐड रन कर सकते हैं जो कि ट्रिगर करेगा, जैसे ही लोग क्लिक करेंगे वो मोबाइल ऐप की तरफ जाएगा, इंस्टॉलेशन शुरू होगा। तो ये ऐड जो रन होता है ये सिर्फ मोबाइल पे रन होगा। मोबाइल ऐप कहाँ पे रहता है? मोबाइल ऐप या तो एंड्रॉइड वर्जन होगा या iOS वर्जन का होगा। तो ज्यादातर मोबाइल ऐप, ज्यादातर नहीं 100% केसेस में मोबाइल ऐप एड विल ओनली रन ऑन मोबाइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो व्यूज। हम सब जानते हैं बहुत सारे वीडियोस हमारे फेसबुक के ऊपर अपलोड होते रहते हैं और इसका टारगेट सिर्फ ये रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यूज, इसका व्यू बढ़ाया जाए, इसको वायरल वायरल किया जाए, या ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। तो उसको, उस एड ऑब्जेक्टिव को वीडियो व्यू कहते हैं, राइट। ये उसके बाद का जो आपका ये है लीड जनरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लीड जनरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होता है कि आपने अगर कोई बैनर देखा, उसके ऊपर क्लिक किया तो एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है, और उस फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और फर्दर डिटेल्स आपको पूछते हैं। यू पोस्ट इट एंड इट गोज टू अ फॉर्म। हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, वो कैसे एक्टिवेट होगा, हम सब सारी चीजों को प्रैक्टिकल तौर पे हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें, और मैसेजिंग आ जाता है कि जैसे फेसबुक मैसेंजर होता है, इफ समवन क्लिक्स ऑन द एड, वो डायरेक्टली हाय आई सॉ योर एड ऑन फेसबुक, कैन आई नो मोर अबाउट इट। वो एक ऑटोमेटेड मैसेज आप अगर ड्राफ्ट कर लेते हैं तो वो चला जाता है, और उस चीज को मैसेजिंग बेस्ड एड कैंपेन कहते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है अवेयरनेस हुआ, सेकेंड लेवल कंसिडरेशन हुआ, थर्ड लेवल जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब वहां कुछ ना कुछ फाइनल, जैसे कल हम लोगों ने देखा आइडा मॉडल के अंदर AIDA, ठीक है, ए वॉज फॉर एक्शन। तो वो एक्शन क्या है? वो कन्वर्जन है। वो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई आपका ई कॉमर्स स्टोर का लिंक है, वहां पे क्लिक किया तो सीधा सीधा शॉपिंग पे जाएगा, या कैटलॉग सेल है, यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, प्राइसिंग कर सकते हो, और अगर पेमेंट गेटवे के साथ आप इंटीग्रेट कर दे रहे हो पेमेंट डिटेल के साथ, तो वहां पे सेल भी हो सकता है, प्रोडक्ट सेल हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है स्टोर विजिट। कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में ये पॉसिबल, ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत सारे आप देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स भी कर रहे हैं, अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी कर रहा है कि आप जो है ऑर्डर प्लेस करें एंड वाइल गोइंग यू कम एंड पिक योर गुड्स। तो आप परचेजिंग ऑनलाइन करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को पिक करने के लिए आप उनके स्टोर पे जाते हैं, तो इस चीज को स्टोर विजिट कहते हैं। तो इस तरह के ये तीन तरह के जो कैंपेन है जो कि मैंने यहाँ पे बताया, वो चीज आपको ये इसी चीज से निकल के आएगा कि तीन तरह का कैंपेन होता है। एक तो, एक हमारे लिए ये हो जाता है कि भाई हम अवेयरनेस कैंपेन है, दूसरा कंसिडरेशन है, चौथा सॉरी एक अवेयरनेस है, दूसरा कंसिडरेशन है, और तीसरा हमारे लिए कन्वर्जन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझे होंगे। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट हम जाते हैं कि ये हमारे एड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट में हमने स्निपेट देखा कि हमारा एड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एड ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। दूसरा हमारा आ जाता है ऑडियंस। अब ऑडियंस के बारे में कहते हैं कि ऑडियंस तीन तरह के होते हैं। एक हमारा
एक हमारा कोर ऑडियंस होता है। कोर ऑडियंस किसको कहते हैं? कोर ऑडियंस कहते हैं कि जब आप अपने टारगेट फील्ड को फेसबुक को डिफाइन कर दिए कि भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह के लोग को टारगेट करना चाहता हूं। जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे, you can target based on location, you can target based on gender, you can target based on age, language, interest, ठीक है, या फिर उनके यूजर बिहेवियर के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये डिफाइन कर रहे हो कि मैं हैदराबाद में हूं, मैं लखनऊ या दिल्ली या बॉम्बे, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या मल्टीपल लोकेशंस पे मैं अपना एड रन करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू टारगेट ओनली मेल, ओनली फीमेल और बोथ। ठीक है, वो एज ग्रुप 18 ईयर्स से 24 ईयर्स तक हो सकता है, या बेस्ड ऑन योर कस्टमर ऑडियंस व्हाट यू फील इज गुड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। देन यू गेट एन ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? आई एम इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल रिव्यूज, आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड सर्विसेज। तो हम अपने इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहेवियर। बिहेवियर कहते हैं द समवन हु इज बाइंग मोस्ट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हु हैव रिसेंटली बॉट, या फेसबुक का वो एडमिन होगा, या फ्रीक्वेंट फ्लायर हो सकता है, या माइग्रेंट हो सकता है, ओवरसीज से वो इंडिया को माइग्रेट कर गया हो, जिसको एक्सपैट्स कहते हैं। तो या तो वो हो, तो आप उस तरह के बिहेवियर को भी फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप उस कैटेगरी के अंदर चूज कर सकते हैं, सो दैट आपका एड पर्टिकुलर लोग को ही दिखे। ये कस्टमाइजेशन इसलिए होता है, इसका रीजन ये है कि ताकि आपके एड का पैसा जो आप लगाना चाहते हैं वो एड उसी को दिखे जो कि आपका जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर सकता है। इस तरह का, यानी आपने अपना क्राइटेरिया दे दिया, फेसबुक अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी सारी चीजों के हिसाब से जिस चीज को चुन के, जिसके बीच में आपका एड दिखाई देगा, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कोर ऑडियंस कहते हैं, उसको हम कोर ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट लेवल का जो है कस्टम ऑडियंस। मान लिए कि आपके पास कुछ डेटाबेस है, ईमेल और व्हाट्सएप, ईमेल और फोन नंबर डेटाबेस है। आप चाहते हैं कि आपका ऐड आपके, और ये आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर का हो सकता है, आपके प्रीवियस कस्टमर का हो सकता है, या कोई भी हो सकते हैं। आप ये चाहते हो कि ये एक ऑडियंस है जिसको मेरा ऐड दिखे, तो फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उसको एक्सेल फॉर्मेट में फेसबुक पे आप अपलोड कर दें, सो दैट जब आप अपलोड कर देते हैं तो ये फोन नंबर और ईमेल के कॉम्बिनेशन में जो फेसबुक अपने डेटा को निकालता है उसको ही ये ऐड दिखेगा। उसको क्या कहते हैं? कस्टम ऑडियंस। इस तरह के ऐड को हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। इन द सेंस यू आर कस्टमाइजिंग द ऑडियंस बेस्ड ऑन डेटा दैट यू कैरी, राइट? तो अगर आप बिल्कुल ही टारगेटेड ऐड करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे एड्स इन्हीं लोगों को दिखे, तो उस तरह के ऐड को हम क्या कहते हैं? उस तरह के ऐड को हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। थर्ड, ये जो कस्टम ऑडियंस हमने डिफाइन किया है, इसी से मिलता जुलता अगर हम ऐड करना चाहें तो उस तरह के ऐड को क्या कहते हैं? लुक ए लाइक ऑडियंस। इन द सेंस, मान ले कि मैंने जो अपना डेटा फेसबुक के ऊपर अपलोड किया वो 1000 लोग का डेटा है। अब उसी तरह के प्रोफाइल से मिलता जुलता, यानी फॉर एग्जाम्पल आई एम ए पर्सन, माई नेम इज शाकिर एंड आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर मेरा डेटा उस एक्सेल शीट के अंदर होगा तो लुक अलाइक में क्या करेगा? मेरी तरह के 4 या 5 सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल पीपल, अदर पर्संस हु आर ईदर ट्रेनर और इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, उसको हमारा ये ऐड दिखेगा। तो क्या हो गया? अगर आपके पास 1000 लोग का डेटा है, ऑटोमेटिकली ये 5000 लोगों को ये ऐड दिखेगा, अगर आप ऑडियंस को लुक अलाइक चुने हैं। इसका क्या सिस्टम होगा हम देखेंगे। तो ये हमारा ऑडियंस चुनने का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड प्लेसमेंट, यानी हम फेसबुक के न्यूज के अंदर हम अपना एड, न्यूज फीड्स जो आते हैं उसके, उसी में आप अपना एड दिखाना चाहते हैं, या इन स्ट्रीम वीडियोस जो वीडियो आ रहे हैं उसके में, या स्टोरीज में, फेसबुक के ऊपर आपको स्टोरी पब्लिश करने का ऑप्शन आता है, या सजेस्टेड वीडियोस है, या मार्केट प्लेस है, या फिर जब डेस्कटॉप पे करते हैं तो राइट साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस आएंगे फेसबुक में, वो एड पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। सेकेंड आता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कि आप अब चाहते हैं कि आपका ऐड इंस्टाग्राम के फीड में या स्टोरी में पब्लिश हो, तो ईदर ऑफ द थिंग यू कैन चूज, या फिर इनके ऑडियंस के नेटवर्क में हो, या मैसेंजर एड्स, इन द सेंस फेसबुक का जो मैसेंजर होता है वहां पे भी आप देखेंगे कभी कभी ऐड पब्लिश होता है।
तो आपको ये ऑप्शन देता है, वो जब फेसबुक के मैसेंजर में आता है, इट ट्रिगर्स सो दैट पीपल स्टार्ट चैटिंग विद द पब्लिशर। तो ये आपको एड प्लेसमेंट से रिलेटेड ये कुछ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, बजट एंड शेड्यूलिंग। सेट अ डेली और लाइफ टाइम एड बजट। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेट योर डेली लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या है? मान ले कि आप ये चाहते हैं कि आपका एड जो है आज से शुरू होकर 7 दिन तक चले, तो इस एड का लाइफ क्या है? 7 दिन है, 7 डेज है। तो या तो उस टाइम तक चले, या फिर आपने स्टार्ट डेट तो दे दिया बट एंड डेट आपने नहीं दिया कि इट शुड रन कंटिन्यूअसली। सो व्हाट विल हैपन? इट विल कंज्यूम द बजट व्हाट यू आर असाइनिंग इट फॉर। तो आपका डेली बजट जो भी आपने असाइन कर रखा है, फेसबुक आपको सजेस्ट करता है कि कम से कम आप इतना बजट असाइन करें, बेस्ड ऑन the kind of settings, the kind of audience that you are putting up। ठीक है, तो वो हो जाता है, स्टार्ट डेट एंड डेट कर सकते हैं। और फिर इसके एडवांस वर्जन के इसके अंदर जाते हैं तो एड मैनेजर होता है, वी विल डिस्कस दैट। एंड फाइनली, वंस योर ऑब्जेक्टिव इज मेट, once your objective is met, then only Facebook will deduct amount from your account। मतलब अगर आपने ये एड रन किया है कि 74 रुपीज या 100 रुपीज पर डे आपके एड अकाउंट से जाए, तो हर दिन आपके अकाउंट से 100 रुपए ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में आपने 7 दिन के लिए 700 रुपए आपने कहा है तो फर्स्ट फेसबुक विल चार्ज 700 रुपीज। नो, आपको टॉप अप करना पड़ता है। जैसे आप प्रीपेड टॉक टाइम के अंदर अपने मोबाइल को टॉप अप करते हो, उसी तरह से आपको टॉप अप करना पड़ता है। यू गेट एन ऑप्शन ऑफ पेमेंट बाय यूपीआई ऑल्सो। गूगल पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट्स, सारे ऑप्शंस फेसबुक देता है। आप किसी के जरिए से भी पेमेंट फेसबुक को कर सकते हैं। देन इट कम्स एड फॉर्मेट्स, क्रिएटिव। ठीक है, तो एक कैरोसेल होता है कि यानी स्क्रॉलेबल इमेजेस होते हैं। आप देखते होंगे फेसबुक पे कुछ एड्स आते हैं, एक इमेज है, स्क्रॉल किया, दूसरा इमेज, स्क्रॉल किया, तीसरा इमेज। सो यू गेट एन ऑप्शन टू पब्लिश 2 to 10 इमेजेस। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये जो कैरोसेल है, आपको क्या करना पड़ता है? 2 से 10 इमेजेस जो है आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर आपने 5 इमेज अपलोड किया तो 5 ही स्लाइडर आएगा, ये नहीं कि लूप में आ जाएगा, राइट? तो यू गेट एन ऑप्शन टू अपलोड मल्टीपल इमेजेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू गेट एन ऑप्शन टू अपलोड सिंगल इमेज। आप एक इमेज अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड वीडियोस। आपके पास एक छोटा सा वीडियो है, लाइट वेट वीडियो है, फेसबुक कहता है कि कुछ एमबी में अगर आपका वीडियो है, लाइट वेट वीडियो है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। या फिर स्लाइड शो, कि आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड किए और फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि कन्वर्ट इनटू स्मॉलर वीडियो, उसको स्लाइड शो कहते हैं। आप स्लाइड शो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये आपका मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिएटिव, यानी एड आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑप्शन देता है। आप सिंगल इमेज अपलोड कर सकते हैं, आप स्लाइडर के अंदर मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं, आप सिंगल वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मल्टीपल इमेजेस अपलोड करके उसको स्लाइड शो में कन्वर्ट करके एक छोटा सा वीडियो आया हो बन जाता है, एंड देन यू कैन प्रमोट। या फिर ये सारे का कलेक्शन जो कि आपका विजुअल एनिमेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया आपका विजुअल एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर, जो आप अलग फॉर्म कोई भी, अगर यानी इमेज और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेट अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, विच शुड इंक्लाइन टुवर्ड्स योर बिजनेस प्रमोशन, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये इतने फॉर्मेट्स ऑफ क्रिएटिव आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये क्रिएटिव क्या डायमेंशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे ना। अब ये आप रेडी, अभी तक जो भी मैंने बताया आपके रेडीनेस के लिए बताया। अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा। इन द सेंस, आपका अपना फेसबुक पेज तो हो सकता है, अब जैसे हमारे तारक साहब ने बताया कि उनका कोई सोशल मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम वो भी बताएंगे कि कैसे हम फेसबुक पे जाके बिजनेस पेज बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसको एड अकाउंट से कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी बताएंगे। बट वहां पे आपको क्या ऑप्शन देता है, ये सारी चीजें होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप या तो आप खुद कैंपेन आप रन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू विल बिकम एडमिन फॉर दैट। या फिर आप अपने पेज यानी फेसबुक पेज का कुछ रोल डिफाइन कर सकते हैं किसी और को, जो कि आपके बिहाफ पे आपके पेज को मैनेज करे। जैसे वी एज एन एजेंसी, डिजिटोज एज एन एजेंसी, वी आर मैनेजिंग ऑलमोस्ट 40+ क्लाइंट्स पेज। हम उनके कैंपेन को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने हमें एड राइट्स दे रखा है कि हम उनके बिहाफ पे एड को रन करें। इसी तरह से आप अपने बिहाफ पे किसी को एक्सेस राइट दे सकते हैं
उसके अंदर आप उसको एडमिन राइट दे सकते हैं जो कि सब कुछ आपके लिए कर सकता है। दूसरा, एडवर्टाइजर राइट्स दे सकते हैं जो कि आपके बिहाफ पे एडवर्टाइज करेगा लेकिन बाकी सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। तीसरा, एडिटर हो सकता है कि वो सिर्फ एडिट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, लेकिन फाइनली कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। चौथा आता है एनालिस्ट, जो कि जूनियर लेवल कंपनीज में होता है कि वो आया, ऐड देखा, चाहिए ऐड का इतना विजिट है, इतना लोगों ने देखा है, इस जगह से ले देखा है, उसका काम सिर्फ होता है डेटा निकाला, डेटा उसने बनाया, एंड देन दैट्स इट। ही कैन नॉट क्रिएट एड, he cannot publish ad, he cannot manipulate anything on your ad और पेज। तो वो एक ऑप्शन रहता है जो कि कंट्रोल्ड वे में आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं और आपके बिहाफ पे वो रन कर सकता है और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई वो कर क्या रहा है, राइट। उसी तरह से एडमिन, जैसा मैंने कहा, एडमिन राइट्स अगर आप देते हैं, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो एडमिन राइट है जो कि हाईलाइटेड है, अगर आप एडमिन राइट दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा राइट्स जो कि आपके पास है वो सारा का सारा उसके पास हो चला जाएगा, राइट। उसके बाद का ऑप्शन आता है एडवर्टाइजर। जैसे आपकी कंपनी ने किसी एड एजेंसी को उसने चूज किया है, तो अगर एड एजेंसी को उसने चूज किया है तो उसको कौन सा राइट देंगे आप? एडवर्टाइजर रोल देंगे कि वो आपके बिहाफ पे मैनेज कर सके, बट पेज का ऑनर नहीं बन जाएगा, राइट। तो उसको आप एडवर्टाइजर का रोल दे देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू गिव एन ऑप्शन फॉर एनालिस्ट, राइट। अब जब आप जैसे यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि facebook.com/ad/manager करके यहाँ पे आ रहा है, तो इसी तरह से जब हम ओपन करेंगे तो आपको, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जब ये पेज ओपन करेंगे तो इट विल गिव एन ऑप्शन, ये स्क्रीन आ जाता है, इसी से मिलता जुलता आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। आपसे सबसे पहले कहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, यानी अवेयरनेस है या ट्रैफिक है या फिर सेल है, जो भी है इसको हमको चूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेवल ये है कि हम इसको चूज करेंगे। सेकेंड लेवल, ये आपके पेज के एक्सेस को करता है कि आप कौन से पेज के ऊपर ऐड, यानी आपके फेसबुक के अंदर अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो कौन सा पेज के लिए आप ऐड दे रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं चूंकि आप लोग लर्नर्स हैं और बिगनर्स हैं, तो आपके पास मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे, तो वहां पे सिर्फ आप ही का पेज जो बना हुआ होगा वही आएगा। हम चूंकि दूसरों के बिहाफ पे मैनेज करते हैं, बहुत सारे एड्स मैनेज करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आता है, तो हमको चुनना होता है कि इनमें से किसके लिए करना है। नेक्स्ट क्या आता है कि आपको ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। उसका इंटरफेस ऐसा ही होता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आप किस लोकेशन में करना चाह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे देख रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे जो फेसबुक सबसे पहला ऑडियंस क्रिएट करता है, जो हमने बताया, वो कस्टम ऑडियंस होता है, राइट। यानी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट और बाकी चीजों के बारे में जो भी आप डालेंगे उसके बारे में फेसबुक सजेशन देना शुरू कर देता है। यहाँ पे फेसबुक सजेशन देता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकेशन चुनने के लिए कहता है कि एवरीवन, यू वांट टू सेलेक्ट एवरीवन इन दिस लोकेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के सारे लोगों को आपको पब्लिश करना है तो सारे लोगों को दिखेगा। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन को करना चाह रहे हैं, यानी आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आपका एड सिर्फ रियाद में पब्लिश हो तो रियाद में पब्लिश होगा, अगर आपका एड सिर्फ लखनऊ में पब्लिश हो तो लखनऊ में पब्लिश होगा, हैदराबाद में तो आप हैदराबाद चुनेंगे। और ये क्या देता है, आपको देता है कि किस रेडियस के अंदर, यानी आप 15 किलोमीटर में करना चाहते हैं, 18 किलोमीटर में करना चाहते हैं, 25 में करना चाहते हैं, 35 में करना चाहते हैं, 45 में करना चाहते हैं, या होल सिटी को करना चाहते हैं, आपको किलोमीटर का ऑप्शन देता है। यू कैन चूज इट। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एज का आ रहा है, विच इज टॉकिंग अबाउट 18 to 65। 18 से नीचे के एज ग्रुप को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फेसबुक के लिए लिमिटेशन है कि आप इस एज ग्रुप के हैं तभी आप फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो एडवर्टाइज, शाकिर सर, जी, ये एज ग्रुप जैसा हम पहले बताए कि भाई 18 to 24 चाहिए हमको, लेकिन 24 to 30 नहीं चाहिए हमको, 31 to 40 चाहिए। तो ये दो आते हैं, वहां पे दो ऑप्शंस देते, नहीं वहां पे एज आपको, ग्रुप, यानी एक ही वक्त में हम कर सकते थे। नहीं फिर क्या करना पड़ेगा, आपका एज ग्रुप अलग हो जा रहा है तो मुमकिन है आपका ऑडियंस भी अलग होगा, इन द सेंस उसका इंटरेस्ट लेवल भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जी जो लोग 18 से जी 24 साल के हैं, जो लोग 18 से 24 साल के हैं, जी उसका इंटरेस्ट लेवल अलग होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो ऊपर आप कस्टम ऑडियंस के पास देख रहे हैं, वहां पे आपको उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 18 से 24 वाले का इंटरेस्ट नया अलग होगा, कैंपेन फिर। 18 से 24 वाले का इंटरेस्ट अलग होगा, वेर एज 35 से लेके 45 वाले का इंटरेस्ट अच्छा, अलग हो सकता है। तो आपको दो ऐड क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए।
समझ रहे? अच्छा, ऐड 1, ऐड 2, आपको 2 ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ मेन को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ वुमेन को टारगेट करना चाहते हैं, तो एक ऐड में एक ही चीज हो सकता है। अगर दोनों को कर रहे हैं तो ऑल हो जाएगा, अदरवाइज सिंगल ऐड, एक चीज आपने क्रिएट किया, आप एक ऐड को एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्रिएट कर लें, दूसरे ऐड को दूसरे प्रोफाइल के लिए क्रिएट करें, और आप प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे यूज सेव ऑडियंस मतलब आपको ऑप्शन दे देता है सेव दिस ऑडियंस, तो ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, ऑडियंस 3, या स्पेसिफिक नेम से 18 टू 24 ईयर्स, हाँ, ये आप उस तरह से सेव कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जाके फिर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आप ड्रॉप डाउन से अच्छा, चूज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट लेवल पे सेट करना पड़ेगा ऑडियंस, अच्छा, उसके बाद आप चलिए, चूज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपको दिख रहा है कि आप अच्छी बात, लैंग्वेज अच्छी कर बात। सकते हैं, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, मल्टीपल लैंग्वेजेस, सिंगल लैंग्वेज, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देता है आपको, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं। राइट, उसी तरह से नेक्स्ट आता लेकिन है जी, नॉट नेसेसरी, अगर जो हमने समझो अगर से सिर्फ हिंदी करे तो इंग्लिश वालों को भी जाएगा कि नहीं, नहीं, सिर्फ हिंदी वालों को स्पेसिफिकली जाएगा। फॉर हिंदी पीपल? अगर आप दोनों को चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज कर जी, सकते, ओके। राइट। अब डिटेल्ड टारगेटिंग में सॉरी, क्या I'll keep नो, on asking some questions अरे like दैट this. इज दैट इज मोस्ट वेलकम, दैट इज मोस्ट वेलकम, आई वांट पीपल टू आस्क क्वेश्चंस सो दैट वो वहीं पे जो है हम कुछ क्लैरिफाई कर लें, और जब प्रैक्टिकल करें तो हमारे लिए क्लियरिटी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, थैंक यू वेरी जब मच। जब नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का एक लिखा हुआ आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, तो ये डिटेल टारगेटिंग जो है, इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने 18 से 24 हो या 25 से लेकर 34 हो, आप जो भी एज ग्रुप चूज कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका एड जो एम्प्लॉयज हैं who are in jobs, you only want to publish your ad to them, you can choose। तो ये क्या होता है कि डिटेल्ड टारगेटिंग को नैरो कर रहे हैं, यानी एज ग्रुप आपने 18 से 24 या 18 से 35 आपने चूज किया, बट नैरो कर रहे हैं कि सबको नहीं दिखना, दोज हु आर इनटू जॉब्स उन्हीं को दिखना है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन्हीं को दिखना है, या जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हीं को दिखना है। तो यू गेट एन ऑप्शन कि आप ब्रॉडर नेटवर्क को नैरो कर सकते हैं, सो दैट एज वैसा है, लोकेशन वैसा है, आपका लैंग्वेज ये है, लेकिन आप चूज करना चाहते हैं इसी पर्टिकुलर ऑडियंस को, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती हैं, जो सिंगल मदर हो सकती हैं, या जिनके जो पेरेंट्स ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 3 टू 13 हो सकते हैं। तो आप उस तरह के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको, ये सारे ऑप्शंस आप जब क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप देखिए कि नीचे आपको एक ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में, जो कि आपको ये कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए, जो कि मैं गोल सर्कल बना रहा हूँ, ये आपको क्या कहता है, सेव दिस ऑडियंस। जैसे ही आप सेव दिस ऑडियंस कहेंगे तो आपको नाम देना होगा, ऑडियंस 1, ऑडियंस 2 और कस्टम ऑडियंस जो भी आप देना चाह रहे हैं। तो ये आपने डिफाइन किया, अपने पैरामीटर को डिफाइन किया, बेस्ड ऑन दैट गूगल खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि ये ऐड किसको डिस्प्ले हो। इस तरह की ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस कहते हैं। सेकंड, जैसे और सेकंड टाइप का, जैसे मैंने बताया, जो है आप अपने एड्स को अपलोड कर सकते हैं, और जो है लुक अलाइक ऑडियंस है, तो आप अपनी चीजों को डिफाइन करते हुए वहां पे सारी चीजें कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपने जेनरिक दे दिया, वो कोर ऑडियंस हो जाता है कि आपने कहा एज ग्रुप ये हुआ, ऐसा हुआ, फेसबुक उसको जेनरिक तौर पे चुन लेता है, विच इज कोर ऑफ होल एड मैनेजमेंट। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा प्लेसमेंट। ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मतलब फेसबुक विल डिफाइन ऑन ऑल 9 प्लेटफॉर्म्स ऑफ फेसबुक, यानी आपके न्यूज में भी आएगा, आपके वीडियो में भी आएगा, आपके राइट साइड भी आएगा, नेटवर्क में भी आएगा, इंस्टा में भी आएगा, इंस्टा स्टोरीज में आएगा, इंस्टा एड्स में आएगा, सब जगह आएगा, मैसेंजर में भी आएगा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेटिकली फेसबुक अगर पिक करता है, अगर आप ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन लेते हैं, तो क्या होता है कि बजट आपका ज्यादा लगता है, क्योंकि हर जगह पे पब्लिश होगा तो बजट आपका ज्यादा खर्च होगा। तो आप शुरू में पूरा का पूरा जा सकते हैं, या एक एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट विल एक्सेप्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स, एडिट प्लेसमेंट विल, यू विल गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट वेयर एवर यू वांट। जब आप अपना सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं, आपने अपना बजट दे दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बजट डालने का एक ऑप्शन आ गया। आप डेली बजट आपने डाला, यहाँ पे डॉलर का है, आप चाहें यहाँ पे जो भी प्राइमरी कंट्री आप चूज करेंगे, और प्राइमरी करेंसी जो आप चूज करेंगे, वही यहाँ पे आएगा।
एक ऐड अकाउंट में मल्टीपल करेंसी नहीं होता है। यानी अगर मैंने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट किया, प्रशांत जी ने क्रिएट किया या तारिक साहब ने क्रिएट किया या गौरव जी ने क्रिएट किया, तो वो जो सेटिंग करेंगे इंडिया से ऑपरेट हो रहा है और INR अगर करेंसी चूज करेंगे, ऐड कहीं का कहीं भी रन कर सकते हैं, ग्लोब में किसी भी लोकेशन के लिए रन करेंगे, लेकिन जो करेंसी डिस्प्ले होगा वो रुपीज में ही डिस्प्ले होगा। अगर आपने US डॉलर को एक्सेप्ट किया एज ए करेंसी, तो US डॉलर में ही करेंसी रहेगा, भले आप इंडिया में ऐड रन कर रहे हैं, राइट। तो एक ऐड अकाउंट में एक ही करेंसी रहता है। अगर आप मल्टीपल करेंसी करना चाहते हैं तो एक आदमी मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट करके वहां पे सेटिंग करके कर सकता है। वो फ्यूचर में जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हैंड्स आपके अच्छे हो जाते हैं, तब आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपने कर लिया, और उसके बाद आपको क्या होता है, जब आपने सारी चीजें डिसाइड कर लिया, तो फेसबुक आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आपके बजट में, आपके टाइमिंग में कितने लोगों तक आपका ऐड डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्टिमेट रिजल्ट ये बता रहा है, लाइक्स कितने आएंगे वो ये बता रहा है, इन द सेंस कितने लोगों तक पहुंच सकता है, कितने जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, विजिबिलिटी क्या होगी, लाइक्स कितने आ सकते हैं। तो आपने जो अमाउंट बताया तो टेंटेटिव एस्टिमेट आ जाएगा कि इस बजट में इस तरह के ऐड के लिए आपको 100 लाइक्स आपको एक दिन में आ सकते हैं, या 200 लाइक्स आ सकते हैं, या इतने लोगों तक आपको ऐड जा सकता है। ओवरऑल इस टाइम फ्रेम में 2 लाख लोगों तक हमारा ऐड दिखेगा। ये आपको एस्टिमेट लग जाता है। बजट आप घटा बढ़ा के आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। वो वहां तक रहा बजटिंग और एस्टिमेशन का। अब आ गया इमेज आप अपलोड कर रहे हैं, सिंगल इमेज है, मल्टीपल इमेज है, कैरोसोल है, वीडियो है, स्लाइड शो है। आपने यहाँ पे इमेज चूज कर लिया, इमेज का एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, वो बताते हैं, वो मैं बता दूंगा, बट फिर भी मोस्टली जो डायमेंशन होता है वो होता है 1080 बाय 1080 का डायमेंशन होता है, 1080 बाय 1080। ये पिक्सलेट्स के अंदर होता है, पिक्सल होता है, राइट। तो ये पिक्सल जो होता है इस फॉर्मेट में आपको यानी एक इमेज का डायमेंशन दे दिया कि इतना इमेज के डायमेंशन को अगर आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्मेट है तो बहुत अच्छा दिखता है। अदरवाइज भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं ये डायमेंशन आपको बता रहा हूँ। ये कैसे हम बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर दिया और आपने सबमिट कर दिया। इनकेस कोई एरर आता है तो फेसबुक आपको इसी तरह से रेड अलर्ट दे देता है, नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऐड में ये एरर है, आप उसको फिक्स करके फिर से सबमिट करें। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पब्लिश का बटन आएगा। अगर ये एरर फिक्स हो जाता है तो आपको ये पब्लिश का बटन इनेबल हो जाता है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए। ये ऐड गूगल फेसबुक के पास रिव्यू में चला जाता है, ये फेसबुक के पास रिव्यू में जाएगा, फेसबुक की एडिटोरियल टीम इसको रिव्यू करती है, वो अपने पॉलिसी के साथ इसको वैलिडेट करती है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो आपके ऐड को एक्सेप्ट कर लेती है, अदरवाइज वो आपको रिव्यू के लिए फिर से वापस भेजती है। आप उसको एडिट करें, फिर आप उसको पब्लिश करें, इट विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऐड फॉर यूजर्स टू व्यू, ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया, ये सारे सेटिंग्स हो गए। अब एक फास्ट ट्रैक पे होता है, ऑटोमेटेड के प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप क्विकली कैंपेन रन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। जो लर्नर्स हैं या फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी फेसबुक एक ऑप्शन देता है। इसी तरह से गूगल भी एक ऑप्शन देता है कि ऑटोमेटिकली ऐड क्रिएट होता है, आप वेबसाइट का यूआरएल डालें वो वहीं से पिक करता है और कुछ चीजें डिफाइन कर देता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आता है। तो ये एक ऑप्शन फेसबुक ने दिया है कि अगर किसी को इतना डिटेलिंग नहीं पता है तो प्री डिफाइंड रिक्विजिट यानी ड्रॉप डाउन से वो कुछ चीजों को सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके वो अपना काम कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे कैंपेन नेम है, अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने ऑडियंस के नाम के बारे में बताया, उसी तरह से आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं। कैंपेन 1 की जगह पे ज्यादातर लोग कैंपेन 1 कैंपेन 2 रखते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहता है कि आप प्रॉपर नाम दें और डेट दे दें, सो दैट आप कौन से दिन क्रिएट किए थे, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव था वो डिफाइन हो जाता है। ये ऑप्शन है ट्रैफिक, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आ जाता है कि आप ट्रैफिक करना चाहते हैं, रीच करना चाहते हैं, या पॉपुलैरिटी करना चाहते हैं, या मैसेजिंग करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको दे देता है और आप इस तरह से डिफाइन करके आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट पे जब आप पहुंचते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं,
तो आता है ऐड अकाउंट का आता है, और पेज एक्सेस यानी वो जिस पेज का आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं वो पेज आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आके पेमेंट सेटिंग्स में आपको कभी कभी वो आपके फाइनेंशियल्स पूछेंगे, इन द सेंस दे विल आस्क फॉर वैलिडेशन समटाइम्स इफ यू आर एक्सेप्टिंग। कुछ कंट्री में सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, इंडिया के अंदर सारे ऑप्शंस एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। पेपाल भी है, सॉरी पेपाल कह रहा हूँ, गूगल पे है, पेटीएम है, वॉलेट्स हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। कुछ कंट्री में सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, कुछ कंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, कुछ कंट्री में नेट बैंकिंग भी है और वॉलेट्स नहीं है। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग है। तो आपकी कंट्री में जिस लोकेशन पे भी आप हैं वहां पे क्या है, जैसे आप पेमेंट सेटिंग्स पे जाएंगे तो वो आपसे पूछता है। ज्यादातर मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऑटोमेटिक सेटिंग ना करें कि आपके कार्ड के साथ कनेक्ट हो गया, चाहे वो $100 है या 10,000 रुपए है या 5,000 रुपए है, ऑटो डेबिट फॉर्मेट में हो जाए। तो शुरू के दौर में अगर ऐसा होता है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप इसको डे टू डे मॉनिटरिंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, जैसे आप एयरटेल या वोडा का या किसी का भी आप प्रीपेड टॉक टाइम लेते हैं कि आप टॉपअप करते हैं कि भाई मैं जो है 200 रुपए का रिचार्ज करवा रहा हूँ, उसी तरह से आप यहाँ पे आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए मिनिमम अमाउंट आप टॉपअप कर दीजिए, और वो आपके कार्ड को या किसी चीज को वहां से वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट फर्दर ऑटोमेटिक डेबिट फॉर्मेट में वो नहीं जाता। तो आप जितना टॉपअप करेंगे या तो उतना स्पेंड हो जाएगा, या फिर वो बचा रहेगा वहां, या फिर खर्च हो गया तो आपका ऐड बंद हो जाएगा। जैसे आपकी आउटगोइंग बंद हो जाती वैसे ही आपका ऐड डिस्प्ले बंद हो जाएगा। और अगर कोई एरर आता है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये दिक्कत है, आपके पेमेंट में ये दिक्कत है, या आपके पेज में ये दिक्कत है, या आपका ऐड एक्सेप्ट नहीं हुआ, यू मेक द मॉडिफिकेशंस एंड सबमिट इट। कभी कभी क्या होता है कि आप डमी फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं और वहां से ऐड रन करने की कोशिश करते हैं, तो फेसबुक को अगर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, रियलिस्टिक नेम नहीं नजर आता है, तो वो आपसे कभी कभी कहेगा कि आप अपना पैन नंबर डिटेल अपलोड करिए, कभी आपसे कहेगा कि अपना आईडी कार्ड वैलिडेट कीजिए, अपनी आईडी को वैलिडेट कीजिए कि यू आर जेन्युइन ह्यूमन बीइंग। तो उस केस में आपको उस कंट्री का जो भी है, हमारी कंट्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स ये पूछता है। इन केस अगर उसको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट प्रॉपर ह्यूमन, दे टेक 2 days टाइम, दे वैलिडेट इट एंड देन दे एक्सेप्ट इट। एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि आपका ऐड रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो जाता है, इट टेक्स समटाइम्स 15 मिनट्स, समटाइम्स इट टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम, बट आज के ड्यूरेशन में चूंकि एक एक ये सारे ऐड ह्यूमन इंटरफेस से वैलिडेट होते हैं, तो अभी जो कोरोना और कोविड का टाइम चल रहा है वहां पे कभी कभी ये लंबा टाइम ले लेता है। sometimes it is not happening in 15 minutes of time frame, right? So for this for this वैलिडेशन जो है ये फॉर एवरी एड कैंपेन होगा नहीं वंस इन लाइफ टाइम? देखिए ये एवरी एड कैंपेन से रिलेटेड नहीं है, ये आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है। अगर फेसबुक को लगता है कि आप जो एड रन कर रहे हैं। सॉरी शाकिर जी जी जी, आवाज नहीं आई? हेलो हेलो, am I audible to all of you? ओके हाँ, तो ये प्रोफाइल से रिलेटेड होता है, ये ऐड से रिलेटेड नहीं है। जो आपका फेसबुक अकाउंट है, अगर फेसबुक को लगता है कि आप ह्यूमन नहीं हैं, आप यानी किसी और डमी नाम से आप बनाए हुए हैं, तो कभी वो कहता है एक्चुअल फेस को अपलोड करिए, कभी वो कहता है आप अपने आईडी को अपलोड करिए। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अपलोड एज पर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट दे आस्क, और समटाइम्स दे गिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। एंड दैट हैपेंस ओकेजनली, ये रेगुलर नहीं होता। एक बार हो गया तो वो महीनों महीनों के लिए छुट्टी हो जाती है, अनलेस अंटिल यू आर वेरी एक्टिव, मल्टीपल एड्स आप रन कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के ऐड रन कर रहे हैं, तब वो कभी कभी अगर कुछ ऐड वायलेशन हो रहा है या फेसबुक पॉलिसी का कुछ वायलेशन हो रहा है, देन दे आस्क फॉर हैव यू रेड द पॉलिसी और यू आर जस्ट डूइंग लाइक दैट। तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट दे रिजॉल्व इट इफ यू आर रियली सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दे रिजॉल्व इट। तो इस तरह से हम यहाँ तक ये हमारा एक ओवरऑल फ्लो है कि हम कैसे फेसबुक के ऊपर अपने ऐड को जनरेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको एक छोटा सा केस स्टडी में दिखाऊंगा।
कि कैसे आप सब उसके बारे में जानते भी होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों में से ज्यादातर लोग बाहुबली मूवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जी सर। जी जी सुना है सर। सुना भी जी है, सर। सुना भी है, देखा भी देखा होगा भी है या सर। देखा भी होगा, देखा भी। राइट। तो जी उसका सर। एक छोटा सा केस स्टडी मैं बताता हूँ, कितना इंटरेस्टिंग होगा। और आप देखेंगे कि फेसबुक या सोशल मीडिया बाहुबली 2 के लॉन्च को किस तरह से एक स्टोरी बना के लेके चला। मैं उसका एक स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, फिर आप देखिएगा उसके बारे में। दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे? जी सर। राइट। तो जी। बाहुबली 2 2017 के आसपास ये लॉन्च हुआ। अब इसके अंदर थोड़ा सा यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने रखा कि कैसे तिल को ताड़ बनाया जाता है। एक कहावत है नॉर्थ में भी है कि तिल को ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को कितनी बड़ी बात बताई जाती है, वो देखिए आप। और ये मैं पॉजिटिव साइड कर रहा हूँ, ये निगेटिव साइड की तरफ नहीं है। तो जब बाहुबली आने वाली थी या कुछ था, तो उन लोगों ने क्या किया, पीवीआर के अंदर प्री बुकिंग के टाइम पे उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस डाले। तो आप ये देखिए, प्री बुकिंग मार्केटिंग कैंपेन, यानी टिकट पहले से बुकिंग शुरू हुआ तो उसके अंदर उन्होंने अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेके उसको, ये कप का फॉर्मेट है, कप के ऊपर जो ऑफ कोर्स जब जाते हैं तो वहां पे ये चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि बाहुबली के नाम से कप मार्केट में आ गए, यानी फ्री में कप्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सो दैट बाहुबली लॉन्च अभी आने वाला है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं किसी छोटे या बड़े ब्रांड के लिए, उसके बारे में सिर्फ देखिए आप और एंजॉय करिए। पेपर कप लॉन्च हुआ गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर ही आएगा ना जी? ये जो ऐसी मार्केटिंग रहती है गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर हाँ, रहती है? ये गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आता है, लेकिन मैं ओवरऑल जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप एक स्टोरी नरेट करते हैं और कैसे इसको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी जी। तरफ मैं लेके जा। अब ये जो पोस्ट है, अगर किसी ने फोटो लिया है तो ये पोस्ट कहाँ हो रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो रहा है, राइट। फिजिकल फोटो ले रहे हैं, एक्टिविटी फिजिकल है, किसी स्टेडियम में हो रहा है, पीवीआर के बाहर हो रहा है, फिल्म हॉल के बाहर हो रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर हो रहा है, बट आपको क्या कह रहा है, आप फोटो लेके अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अपडेट करिए और उसके बाद टैग करिए। तो जैसे टैगिंग शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के ऊपर ये शुरू हो जाता है। अब ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने शुरू हुए, ठीक है, थिएटर सोरो होर्डिंग्स जो आईपीएल के टाइम में लगना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये भी पब्लिश कहाँ करना है, जो भी आईपीएल देखने जा रहा है, कुछ जा रहा है, उसका फोटो लेके क्लिप करेगा, फिर वहां पे लकी ड्रॉ के भी ऑप्शंस निकलने शुरू हुए, राइट। उसके बाद गेम्स बनाए गए, ऑनलाइन गेम्स बनाए गए, हिंदी और इंग्लिश में गेम्स बनाए गए और बच्चे इसको खेलना शुरू किए। तो आप देखिएगा कि बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी जो है, बाहुबली मूवी का क्यूरियोसिटी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो है वो एक लंबी स्टोरी रही। भले देख के निकलने के बाद समझ में आया नहीं आया लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन बना रहा, राइट। उसी तरह से अलग अलग तरह के एनिमेटेड गेम्स बनाए गए और इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया गया, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा ऐप को इंस्टॉल करें। यानी ये कौन सा हो गया, ऐप वाला कैंपेन जो कि हमने फेसबुक में डिस्कस किया। तो ऐप को डाउनलोड, गेमिंग ऐप को डाउनलोड करके बाहुबली गेम्स देखा जा रहा है। तो ये सारे यूजर्स के डेटा को, फेसबुक के डेटा को यूज करते हुए ये फिल्म कैंपेन की कंपनी लोगों को प्री बुकिंग के लिए और पक्का कर लिया कि कम से कम इतने लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। तो फिल्म आने से पहले ही बहुत बड़े लाखों की तादाद में लोग ऐसे हो गए जो फिक्स हो गए कि हाँ वो फिल्म देखेंगे। उसके बाद प्री बुकिंग स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लेक्स के अंदर, थिएटर के अंदर प्री बुकिंग स्टार्ट हुआ, एंड देन अ ह्यूज बज वाज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी हिस्ट्री इन फर्स्ट 3 डेज ये सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ गया और ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये चीजें हुई। यानी अक्रॉस द ग्लोब, अगर हम टीवी चैनल की बात करें, कुछ जगहों पे बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता, बट अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है या फिजिकल थिएटर में लॉन्च हो रहा है, यूजर को बांध के रख दिया ये पूरे के पूरे चीज को, एंड इट बिकम हिस्ट्री इन इटसेल्फ। उसके बाद बुक्स पब्लिश की गई, इसके ऊपर बुक पब्लिशिंग हुई, यानी इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के लोगों को भी इसके अंदर हुक किया गया कि कैसे वो लोग इस पर्टिकुलर चीज से मतलब ये ऑडियंस में कंफर्म हो जाएं। एंड देन प्लान्ड अ टीवी सीरीज, ये पूरा का पूरा प्लान किया गया, उसके बारे में पूरा मतलब टीवी के ऊपर भी सीरीज कायम करके उसके बाद ये सारी चीजें किया गया। एंड ये कहा गया, यानी बाहुबली 1, बाहुबली 2, और इस तरह से बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 का इस तरह से ये हुआ कि ये सीरीज होगा तो आप
फर्स्ट लेवल पे ऑडियंस को हुक कर लिए, ऑफ कोर्स वहां पे एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करके उन्होंने छोड़ दिया। तो 90% जो फर्स्ट लेवल पे मूवी देखा था उन लोगों ने 90% लोग वो पहले से ही बुक हो गए बाहुबली 2 के लिए। नए ऑडियंस तो आए ही आए। वजह क्या है कि इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी मार्केटिंग पब्लिसिटी बिल्डअप हो गई थी कि उसको मतलब ना चाहते हुए भी लोगों ने उसको देखने का मन बनाया, राइट। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था कि कैसे हम एक कॉन्सेप्ट को कैसे हम राइट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन लेके जाके इसको हम वायरल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्चुअल आपके सामने एक प्रेजेंटेशन था कि कैसे हम इन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं और कैसे हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से फेसबुक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने था। इन केस आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चन एंड देन विल टेक ब्रेक। सर ये पूछना था जी जी प्रशांत जी। जैसे वी आर मेकिंग दिस बैनर एंड ऑल फेसबुक पोस्ट इन कैनवा जी, तो कैन वी put this Canva picture into Facebook directly? ऑफ कोर्स कैनवा आपको क्या ऑप्शन देता है, आप वहां से पिक्चर डाउनलोड करते हैं। कैनवा पे जब आप बनाते हैं तो पिक्चर डाउनलोड कर लिए, तो फेसबुक कहता है कि आप पिक्चर अपलोड करें। आप किस प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वी कैन डू इट। यस 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 यस, आप कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आप लोग अपने आप को यानी वीडियो ऑन करके आप बात करना चाहते हैं कह सकते हैं, या फिर वॉइस पे कर सकते हैं। जी जी तारक भाई बताएं। सर मैं एक्चुअली आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि आप ये कोर्स के लिए क्या फेसबुक पे आपने मार्केटिंग की? हाँ ठीक है। तो इस दैट वुड बी रियल टाइम में ना। जी जी, मैं भी उसी चीज़ की तरफ आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैंने तो जैसे मैं बताया आपको कि आई एम नॉट ऑन फेसबुक, मैंने तो आपका ईमेल ब्लास्ट से ही जो है मैंने आपका देखा था मैंने, और फिर आई एम अ फॉलोवर ऑन यूट्यूब फॉर योर चैनल आल्सो। तो मैं जो है आया। देखिए यही आपने खुद आंसर किया कि आप फेसबुक पे नहीं है लेकिन दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है जी जी। और आप हमारे बारे में, या हम और आप जो कनेक्ट हुए लास्ट कोविड टाइम में, मैंने कुछ कैंपेन किया था जो आप तक किसी तरह से पहुंचा, राइट। वो हमारा व्हाट्सएप कैंपेन के थ्रू पहुंचा होगा, आपके फ्रेंड लिस्ट के थ्रू, या फिर डायरेक्टली कैसे भी पहुंचा और आप तक वो पहुंचा। वो फेसबुक हो सकता है, आप फेसबुक पे नहीं है तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि फेसबुक एक ऑप्शन देता है आपको कस्टम, यानी आप अपने ऑडियंस को क्रिएट करते हो। तो हम जैसे भी हमको आपका ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर या जो भी कुछ मिला, हम उस चीज को ऑडियंस लेवल पे बिल्डअप करके हम लोगों तक पहुंचे। मैं आपको बताता हूं, भले यहाँ पे हम लोग 8-10 लोग हैं, एक छोटा सा हमारा यानी ये कोर्स का एक डायमेंशन है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने के लिए हमने सीरीज ऑफ सेमिनार्स किए, वेब सीरीज किया, और वेब के ऊपर हम मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर टॉक्स करते रहे और इंगेजमेंट होना शुरू हुआ। यानी आज अगर हमको कोर्स रन करना है तो हम शायद डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज लास्ट ईयर से हमने शुरू किया था, ठीक है, और हमने उसको कैपिटलाइज भी किया। अब वो जो डेटा इंटरेस्ट लोग शो किए उनको ये कोर्स लॉन्च होने तक पहुंचे। फिर जैसे प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी भोपाल में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे ऐड को देखा फेसबुक के ऊपर और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफाइल, जैसे लीड जनरेशन में कैंपेन का बता रहा हूँ, उन्होंने अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अपनी चीजें, क्या आप जूम पे क्लास करना चाहेंगे, तो यस करके इन्होंने सबमिट किया और फिर वो हमारे पास आया, फिर हमने इंटरेक्ट किया। उसी तरह से हमने व्हाट्सएप कैंपेन भी किया है, SMS भी किया है और ईमेल मार्केटिंग भी किया है। बट हमने ये डिफाइन किया कि हम ज्यादातर फ्रेशर्स को हम लेना जो है, ज्यादा कोशिश की है कि फ्रेशर्स ना आए। वजह क्या है, जो एड बजट लगाने की बात है, फ्रेशर्स नहीं लगा पाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और आप जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, वहां पे बुकिंग भी आता है। प्रशांत जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमारे इश्तियाक जो है वो हॉस्पिटल में ही वो PR और रेफरल बिजनेस के अंदर है। तो ये लोग, आप लोग बिजनेस और मार्केटिंग को डे टू डे लाइफ में हैंडल कर रहे हैं। अब हमारा ऑडियंस यही सेगमेंट था जिस तक हम पहुंचने की कोशिश किए, हमारे साथ और भी लोग। तो हम फेसबुक है, और अभी जैसे हम लोग ये सेशन कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक, यूट्यूब।
तो ये जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है ये यूट्यूब के ऊपर हम लाइव हैं, तो यूट्यूब पे जो हमारा सब्सक्राइबर बेस है वो भी हमको देख रहा है, प्लस एट द सेम टाइम ये पूरा का पूरा हम फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सर्कुलेट करते हैं, सो दैट लोगों को ये पता चले कि अच्छा ये हो रहा है। अब इसके अंदर हिडन ये चीज होती है कि जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो सर्विसेज लेने के लिए आना चाहते हैं वो सर्विसेज के लिए आते हैं, कि भाई ये सारा कुछ मैं बैठ के कर तो नहीं सकता, कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी। सो इट्स अ ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी, इट्स एजुकेशन, इट्स सर्विस, ऑल टुगेदर। तो ये है। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। राइट। अच्छा, वन थिंग शाकिर जी, देखिए भाई, जैसे इफ आई वांट टू प्रमोट सम प्रोडक्ट, एनी ब्रांड, एनी प्रोडक्ट, तो मेरे खुद के जैसे फेसबुक पेज है, दैट इज ऑल पर्सनल पेज, करेक्ट। ये इसके लिए एक सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपने बताया, जो लिंक बताया इसका एड कैंपेन का, में क्या होगा कि आपका जो पर्सनल पेज है उससे लिंक नहीं, उससे उसको आधार बनाते हुए ही आपको बिजनेस पेज बनाना है। अच्छा, उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो आप बिजनेस पेज पे जो भी कुछ पोस्ट करेंगे वो आपके पर्सनल पेज पे नहीं आएगा, पर्सनल पेज का पोस्ट बिजनेस पेज पे नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग। ठीक है। जैसे आप इंडिया के अंदर कोई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो आपसे कहता है कि आप अपना इंडिविजुअल पैन नंबर और आधार कार्ड दीजिए, ठीक है। कंपनी का पैन नंबर अलग बनता है, लेकिन वो आपका पर्सनल डिटेल देता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फेसबुक पे वही आदमी ऐड पब्लिश कर सकता है जो फेसबुक का यूजर है। तो आप अपना बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे वो हम कल के सेशन में बाकायदा प्रैक्टिकली हम बताएंगे। ये मेरा पर्सनल पेज हुआ, एक नया पेज मैं क्रिएट करूंगा सो दैट वहीं से आप करना शुरू कर देंगे। और उसकी जो पोस्ट है वो मेरे पर्सनल पेज में नहीं रिफ्लेक्ट होगी, और मेरी जो पर्सनल है वो दोनों अलग रहेंगे। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी शाकिर साहब जी, related to the session what we are there's a news update that Facebook and Twitter to be blocked in India on May 26th. आप देखे होंगे? जी देखा मैं। देखिए ये खैर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम पब्लिकली तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, आप और हम सब समझते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड नॉइस क्रिएशन के तरफ का एक हिंट है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है कि इसी तरह का कंटेंट आप फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। उससे अगर अलग जा रहे हैं तो आपकी चीज़ों को या तो वो कंटेंट हटा दिया जाएगा या आप कंटिन्यूसली आप करेंगे तो आपके प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरा का पूरा बिजनेस वर्कआउट जो चल रहा है ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। ये रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन जो यूजर आज की डेट में पब्लिश कर रहे हैं जिसकी वजह से निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कंट्री के अंदर, ये निगेटिविटी किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। सो बीइंग न्यूट्रल, वी आर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स ओवर हियर, बट थिंग इज एक रिस्ट्रिक्टेड तरह का ही कंटेंट आप डाल सकते हैं विच कम्स अंडर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जो कि अलग अलग कंट्री डिफाइन करता है। बट आप ये भी देख रहे होंगे कि आज व्हाट्सएप ने ही उसी को काउंटर किया है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जाता है, एंड दे हैव पुट अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, व्हिच इज अंडर स्क्रूटनी नाउ। सो इट्स टू अर्ली टू से, बट यस आपकी आवाज तो कहीं ना कहीं मुतासिर होगी, बट related to business, yes, they are going to pursue various things in a restricted manner. जी, कमर्शियल एक्टिविटी चलते रहेंगे, कमर्शियल चलेंगे, बगैर उसके क्या चलने वाला है? फेसबुक कहाँ से कमाएगा? ठीक है, तो और भी कुछ है तो बताएं वेंकट, इफ यू हैव समथिंग टू आस्क। और सर ये फेसबुक मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या इंस्टाग्राम की? क्योंकि इंटरफेस वाइज अगर देखा जाए, मैं मोबाइल पे इंस्टाग्राम की मार्केटिंग किया था 80 रुपये दिन के हिसाब से जी, तो उसका रीच और जैसा जितना भी आपने इंटरफेस बताया कि ऑडियंस सेलेक्ट करना है, ये वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इजी है, फेसबुक के ऊपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। देखिए, इंस्टाग्राम आपको लिमिटेड ऑप्शन देता है इसलिए इजी टू मैनेज ऑन मोबाइल है। फेसबुक आपको इतने वाइड ऑप्शंस देता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इतने ऑप्शंस देता है कि आप वो सारे ऑप्शंस जब तक आप डेस्कटॉप पे बैठ के वो एडिट नहीं कर रहे हैं, फिल्टर नहीं कर रहे हैं, तब तक वो आपको इफेक्टिव नहीं होगा। और इंस्टा चूंकि ज़्यादातर मोबाइल पे चलता है
इसलिए इंस्टा का मोबाइल इंटरफेस ज़्यादा आपको ईजी लगेगा इन कंपेरिजन टू फेसबुक इंटरफेस ऑन मोबाइल। वेयर एज डेस्कटॉप पब्लिकेशन की बात करें या लैपटॉप की बात करें तो आपको फेसबुक के इंटरफेस के अंदर बहुत सारे एडेड एडवांटेज और एडेड ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे। साहब एक ऐप कोई मेरे दोस्त बता रहे थे जिसके जरिए से मोबाइल से आप पूरे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही शॉट में आपके जी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको एग्रीगेटर कहते हैं, जो कि आप अपने सारे सोशल प्रोफाइल के सारे यूजर आईडी को वहां पे आप ऐड कर देते हैं और एक जगह आप पोस्ट करते हैं, वो सब जगहों पे चला जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले मल्टीपल पोस्टिंग्स के लिए भी आते थे या फिर मल्टीपल सर्कुलेशंस के लिए कि आपने सबको कनेक्ट कर दिया और एक जगह आपने पोस्ट किया तो वो सारी जगहों पे चला जाता है। तो ये कुछ टूल्स फ्री भी हैं, कुछ प्रोफेशनल वर्जन भी आते हैं जहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आप हर दिन आपका पोस्ट, पूरे महीने का शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। ऐसा इंटरफेस भी आता है कि पूरे महीने के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप शेड्यूल कर सकते हैं एडवांस में कि इस दिन इस टाइम पे हमारा ऐड पब्लिश हो जाए। तो हम बहुत सारे ऐसे टूल्स को यूज करते हैं क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनुअली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनुअली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के इंटरफेसेस काम में आते हैं और ऐसे हैं, मौजूद हैं। तो ये भी आप कुछ जी उसका भी हम आपको जो है गाइडलाइंस देंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं और कल रियल टाइम ओनली प्रैक्टिकल, नो थ्योरी। श्योर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।